पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण। ज्ञान ज्योति में तप करके जो कुंदन बन भगी बनते बने, चतुर्थ काल सी चर्या जिनकी तीर्थंकर सम संत बने, जिनका एक स्पर्श मिले तो कट जाते भव बंधन है, ऐसे गुरु विद्यासागर को मन बचतन से वंदन है। श्री महागुरु विद्यासागर को मन बचतन से वंदन है। जी हाँ दोस्तों, पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण में है संस्मरण क्रमांक 14। बात उस समय की है जब आचार्य श्री विद्यासागर जी सत्संग का प्रवास मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र में चल रहा था। यदि आप सभी को मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता अद्भुत और अनुपम है। आचार्य भगवंत सत्संग वहीं पर रुके हुए थे। हजारों की मात्रा में आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने के लिए मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को आना लगा रहता था। अब 3.5 करोड़ मुनिराज जहाँ से मुक्त हुए हैं, वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या कैसे कम हो सकती है। एक दिन की बात है, आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए एक 18 वर्ष की बालिका आई और उसने आचार्य श्री को श्रीफल समर्पित करते हुए कुछ कहने का प्रयास किया, पर बचपन से ही बोल ना पाने के कारण या फिर मूक होने के कारण वो आचार्य भगवंत को मन से और काय से तो नमोस्तु कर लिए, लेकिन वचन से नमोस्तु करने में असमर्थ रह गई। तो परिवारजन जो उनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आचार्य भगवंत, ये बच्ची छोटे से ही बोल नहीं पाती है। आचार्य भगवंत, अगर आपका करुणामयी आशीर्वाद मिल जाए तो इसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। आचार्य भगवंत ने उन सभी को परिवार के साथ मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का संकेत किया। सभी ने आचार्य श्री को नमोस्तु करके मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र की पूरी वंदना करने लगे। अब उस बालिका के मन में अनंत पीड़ा, अनंत कष्ट कि हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया है जिसके कारण मैं दुनिया से ना बोल पाऊँ, कोई बात नहीं, पर अपने आराध्य अपने गुरु के चरणों में तो नमोस्तु निवेदित कर पाऊँ। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे वचन शक्ति नहीं मिली, मैं अपने भावनाओं को बाहर नहीं ला सकती। और बहुत पीड़ा में जिनेंद्र देव की वंदना करते हुए इस बात से खुश भी कि मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं, और इस बात से दुखी भी कि मैं उन दर्शन को, उन भावों को वचनों के माध्यम से बाहर नहीं निकाल पा रही, उसने पूरी वंदना की। वंदना करने के पश्चात आचार्य भगवंत के चरणों में सपरिवार वे लोग फिर से पहुँचे। अब की बार उस कन्या की आंखों से आंसू निकल आए। आचार्य भगवंत की दृष्टि जब उसकी ओर गई तो आचार्य भगवंत ने उसे देखा तो समझ गए कि इसके नेत्रों से निकलने वाले जल में कहीं ना कहीं पीड़ा झलक रही है। आचार्य भगवंत ने बड़े ही सौम्यता के साथ उसको आशीर्वाद दिया, और जैसे ही आचार्य भगवंत का आशीर्वाद उस कन्या को मिला, उस 18 वर्ष की बालिका को मिला, अपने आप अवरुद्ध कंठ से भाषा ने जन्म ले लिया। अपने आप उसके मुख से शब्द निकला, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु आचार्य श्री, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र की जय हो, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। और न जाने जो जो बोल सकती थी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, सब कुछ बोल डाला। धन्य है आचार्य भगवंत की साधना, तपस्या, त्याग, उनका जो ऑरा है। निश्चित तौर पर हम नहीं कहते कि आप चमत्कार को नमस्कार करिए, हम नहीं कहते कि आचार्य भगवंत का चमत्कार है कि उनने कुछ कर दिया, नहीं। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं ना, तो आपके नमस्कार में इतनी शक्ति होना चाहिए कि वो नमस्कार आपको चमत्कार उत्पन्न कर दे। और आचार्य भगवंत की तो साधना है ही इतनी उच्च कोटि की कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनका नाम ले पा रहे हैं, हम उनको देख पाते हैं। और वह बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनने उनको स्पर्श कर लिया, आहार दे लिया और उनके द्वारा चलाए जा रहे जगत हित के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर दिया। हम धन्य हैं कि ऐसे आचार्य भगवंत का सानिध्य और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ऐसे जीवंत अरिहंतों का पथ हमको मिल रहा है। निश्चित तौर पर आचार्य भगवंत से जुड़ना हम सभी के पूर्व भवों के बहुत सारे पुण्यों का ही प्रतिफल है। तो आप भी लेकर के आइए अपनी भक्ति में इतनी शक्ति कि आप जब नमस्कार करें तो आपके नमस्कार में भी चमत्कार उत्पन्न हो जाए। मैं नहीं कहता कि यह आचार्य श्री का चमत्कार है कि वह गूंगी बच्ची बोलने लगी, मैं कहता हूँ यह उनकी त्याग, साधना, उनकी सौम्यता और उन्होंने अभी तक जो अपने समर्पण और त्याग दिया है धर्म के प्रति, उसका ही प्रभाव है, जिसके माध्यम से आप जो भी विनती, जो भी प्रार्थना या फिर जो भी याचना लेकर उनके चरणों में जाते हैं तो अपने आप पूरी हो जाती है। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आपके सामने हो तो आप उससे जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आचार्य भगवंत ऐसे ही चलते फिरते तीर्थ हैं जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। तो जुड़े रहिए पुण्योदय विद्या संघ के YouTube चैनल से, Facebook पेज से और Instagram पेज से, ताकि हम आपके बीच में लाते रहें ऐसे ही अद्वितीय और अतुलनीय संस्मरणों को। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सादर जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ।